हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है एस्केप वेलोसिटी। तो मान लो मुझे ना किसी रॉकेट को अपने अर्थ से किसी और प्लैनेट पे ले जाना है। ठीक है भाई, अगर मैं वेलोसिटी कम दूंगा तो क्या होगा? वापस लौट के आएगा, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड क्या करेगी, उसको वापस खींचने की कोशिश करेगी। लेकिन एक ऐसी वेलोसिटी होगी ना यार, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल रीजन को छोड़ के, फील्ड रीजन को छोड़ के किसी और प्लैनेट के फील्ड रीजन में एंटर कर जाए और इतनी वेलोसिटी के साथ एंटर करे कि वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाए। पॉसिबिलिटी है, इस तरह से ही लॉन्च होती है चीजें, है ना। तो वर्ड क्या है? स्केप वेलोसिटी। अच्छा, इससे हमें एक और चीज समझ में आता है, हमारे प्लेनेट की स्ट्रेंथ। अगर हम बात करें मून पे थोड़ा सा भी जंप लोगे ना, अब उसकी वैल्यू में बात बताऊंगा। 2.5 जो होती है किलोमीटर पर सेकेंड हम बात कर रहे हैं, वो हम बाद में बात करेंगे, उसकी वैल्यू हम निकालेंगे भी। मतलब अपने अर्थ में का पास जो पुलिंग कैपेसिटी है, अगर हम मून पे बात करें, कम है यार। एटमॉस्फेयर वहां पे तो उड़ ही आता है, अपने अर्थ पे मेंटेन है, तो कुछ ना कुछ तो है। यहाँ पे अर्थ पे अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को अगर हम बात करें, तो अगर हमने 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से फेंका, चाहे किसी भी एंगल पे जिधर भी फेंकना हो, कैसे भी फेंकना हो, तो लौट के कभी वापस नहीं आएगा। ये जो लौट के कभी वापस नहीं आएगा, ये तुम्हारी क्या होती है? इसके वेलोसिटी। चलो और बेसिक तरीके से समझाते हैं और बातें करते हैं, इसको और फील करते हैं ये है क्या। मान लो एक बहुत बड़ा कुआं है और आप कुएं के अंदर बैठे हुए हो। अब आपको कुएं से बाहर निकलना है। आप जंप करोगे, उछलोगे स्टार्टिंग में, तो आपने कूदा, तो यार आप उतने आपके पास में वेलोसिटी नहीं थी कि आप उसको क्रॉस कर पाए। उतनी एनर्जी के साथ आप नहीं वहां पे कूद पा रहे हो। क्या होगा? कुछ हाइट पे जाओगे, रिटर्न आ जाओगे। सही बात है। अगर आपने बहुत ज्यादा जोर लगा दिया, मतलब इतनी काइनेटिक एनर्जी आपके पास में है कि आप जो वो वेल है उसकी पोटेंशियल एनर्जी को ओवरकम कर पा रहे हो, तो आप वहां से बाहर निकल जाओगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया है आपको मैंने। तो वही चीज तो यार ऑब्जेक्ट के साथ में भी होती है ना। एक रॉकेट जब लॉन्च किया जाता है तो ये तो प्रिंसिपल होता है कि भाई मुझे इतनी वेलोसिटी। अब अगर हम बात करें, जो मुझे ऑर्बिट में ही मूव कराना है, अर्थ के ऑर्बिट पे ही मूव करे, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी है। ठीक है, और अगर मुझे स्केप कराना है, बाहर निकालना है किसी और प्लांट, अभी जैसे अगर हम बात करें, हमें अर्थ से भेजना है और हमें जो है सो मून पे ले जाना है, तो अपना तो फील्ड क्रॉस होके अपन मून के फील्ड में इंटर कर रहे हैं। तो अपना फील्ड तो क्रॉस किया ना, तो स्केप तो करना पड़े ना, वरना तो वही वाली कुआं वाली बात हो जाएगी, अपन वापस नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक बात समझ में आ गया तुम्हें। एस्केप वेलोसिटी क्या? ये वो वेलोसिटी है जिस स्पीड या जिस इस चीज से अगर हम फेंक दे, इस वेग, इस वेलोसिटी, इस रफ्तार के साथ, तो वापस लौट के ऑब्जेक्ट कभी नहीं आए। ठीक है, तो यहां पे एकदम बेसिक समझाते हैं। ये रहा आपका अर्थ, उसमें ये रहा उसका सेंटर, इसे कहते हैं हम रेडियस ऑफ अर्थ, और ये सॉलिड होती है। मिट्टी जब खोदते हो, क्या तुम्हें पूरा एकदम ऐसा झांकते क्या दे, पूरा खाली खाली दिखाई देता है कि पूरा मिट्टी के अंदर मिट्टी दिखाई देता है? तो मॉलिक्यूल्स तो बना हुआ है ना, पूरा वहां पे भरा हुआ है ना। सॉलिड फिगर है वो। ठीक है ना, कौन सा फिगर है? सॉलिड। मतलब पूरा मास भरा हुआ है भाई साहब, पूरा पूरा मास भरा हुआ है अंदर, है ना। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये भाई साहब, है ना। छोटा सा प्यारा सा हमारा गोलू, इसका मास स्मॉल एम नॉट मान लेते हैं, छोटा मास है भाई। अर्थ के सामने हमारी क्या औकात है भाई? अर्थ 10 to the power 24 kg, अपन का 50-60 किलो वाले लोग, है ना। तो भाई यहां से मैं इसको इतनी रफ्तार दिया कि चला गया इन्फिनिटी। इन्फिनिटी रिलेटिव टर्म है भाई। इन्फिनिटी क्या है? रिलेटिव टर्म है। किसी के पास एक पैसा नहीं, किसी के पास करोड़ है, तो भाई साहब के लिए करोड़ इन्फिनिटी हो जाएगा। और किसी के पास में अरब रुपए है, तो उसके लिए वो इन्फिनिटी नहीं रहने वाला।
अभी आपने 1 करोड़ को इन्फिनिटी बोला था क्योंकि रिलेटिव टर्म में आपने बात किया था, है कि नहीं है? अगर हम अपनी हाइट और यहाँ से हम क्या की हाइट के बारे में बात करें तो अपन तो इन्फिनिटी है ना यार। तुम्हारा भी इंपॉर्टेंस करवा देते हैं। तुम अगर किसी चीटी को देखो, चीटी बेचारी क्या सोचेगी, ये तो इन्फिनाइट इंसान खड़ा होगा भाई, पता नहीं कहाँ खत्म हो रहा है, बियॉन्ड द रेंज है उसके, है ना। इस कॉल्ड इन्फिनिटी, रिलेटिव टर्म है। तो यहां से मैंने इस गोलू को फेंका, क्योंकि गोलू बहुत शैतान था, तो मैंने इसे फेंका कि वापस ना आए। मैंने इसे कहा था बदमाशी करोगे फेंक दूंगा, वापस नहीं आओगे, तो बदमाशी किया, मैंने इसे फेंक दिया, भी से फेंका, तो भाई साहब इन्फिनिटी पे चला गया। तो गोलू की मम्मी ने पूछा बताओ कितने स्पीड से फेंके थे आप, वैल्यू क्या थी आपकी? तो भाई कोई दिक्कत नहीं, ये पूछा गया है, ये मास ऑफ द अर्थ है अपना, ठीक है। तो भाई बात जो तुम कर रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सेंट्रल फोर्स है, सेंटर टू सेंटर एक्ट करती है, ठीक है ना। अर्थ क्या चाहती है, ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचे, ऐसा चाहती है। न्यूटन भाई साहब सेब के नीचे बैठे हुए थे, सेब गिरा था, वही बातें थी, वही समझाया था उन्होंने, है ना। सेंटर की तरफ खींचना चाहती है, और मास इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, मास हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। तुम लोग आपस में झगड़ा कर लेते हो, न्यूटन तो बोला था मास अट्रैक्टिव होता है कि नहीं, अट्रैक्शन होता है कि नहीं। तुम लोग झगड़ा करके जो है सो दूर दूर जाते हो, बाकी तो मास के बीच में अट्रैक्शन ही होना चाहिए, है ना, इसलिए माइनस साइन यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पे भाई, यहां से पहले ये यहां था और अब ये भाई यहां चला गया है। तो अगर हम बात करें तो पहले जो इसकी हाइट थी वो आर थी, और अभी इसकी हाइट मुझे नहीं मालूम इन्फिनिटी टेंस की है, तो h प्लस आर हो गई, और यहां पे हाइट जो है वो इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी प्लस आर ई 6400 किलोमीटर होता है, क्या 6400 किलोमीटर से कई ज्यादा। तो भाई साहब ये क्या हो गए, इन्फिनिटी हो गए। तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए है भाई, 1 पैसा मैंने डोनेट कर दिया तो क्या ही फर्क पड़ा, कुछ फर्क पड़ा, वही रह गया ना। तो वही बात है, इन्फिनिटी में 6400 किलोमीटर तुम जोड़ दो, क्या ही फर्क पड़े, कुछ नहीं, वो बहुत बड़ा है, उसमें थोड़ा सा पार्ट तुम्हें जोड़ दिया, ठीक है। तो यहां तक बात पूरी हो गई। अब यहां पे हम मान के चल रहे हैं एयर फ्रिक्शन नामक कोई चीज नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा चीज नहीं है जो इसकी वेलोसिटी को अपोज करे, एयर रेसिस्टिव फोर्स नहीं है, ऐसा नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो जो तुम यहां पे काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो वो सीधा पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है, ऐसा मान के चल रहे हैं। इस केस में क्या होगा, अब साइंटिस्ट लोग वगैरह सब ऐसा ही रखते हैं कैलकुलेशन, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा वेरिएशन भी है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट इसी के अराउंड है चीजें। तो यहां पे अगर हम बात करें तो हम यहां पे रूल लगाने वाले हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ये बताती है अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या स्यूडो फोर्स प्रेजेंट ना हो तो आप इस चीज को कंजर्व कर सकते हो। रूल क्या है, के आई प्लस यू आई बराबर के एफ प्लस यू एफ। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो इनिशियली तुमने गोलू को फेंका था भाई साहब, गोद में लिया फेंक दिए ऐसे, तो यहां पे क्या होगा, हाफ गोलू का मास इंटू बी स्क्वायर, इनिशियल पोटेंशियल सरफेस पे था गोलू, तो माइनस ऑफ जी मास ऑफ द अर्थ एम नॉट बाय आर ई फाइनल काइनेटिक, हाईएस्ट पॉइंट पे बात, इन्फिनिटी मतलब हाईएस्ट हो गया भाई, है ना। इसे पेन, इसको मैंने ऊपर की तरफ उछाला तो ये हाथ में गिर गया, क्योंकि यहां पे इसकी वेलोसिटी हो गई थी 0, अब इसके ऊपर नहीं जाएगी, यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई 0। हालांकि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर में भी स्पीड होता है ना, उसका ख्याल रखना है अपने को, डायरेक्शन नहीं लेते, हम थोड़ी ले रहे हैं भाई साहब किधर फेंके नहीं फेंक रहे, तुम गोलू को तिरछा फेंको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। किसी भी एंगल फेंको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंपोनेंट ही नहीं आता, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होता है काइनेटिक एनर्जी। इस बात का ख्याल रख, एकदम बेसिक बात है, छोटी छोटी बातें किताबों में नहीं लिखी होती है, बट अपने को समझ में आना चाहिए, कॉम्पिटिशन का ये तो गेम होता है, तो आपको वहां सवाल पूछेगा जहां आप सोच नहीं पा रहे हो, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा, माइनस, यहाँ पे हाफ एम नॉट वी स्क्वायर माइनस जी एम ई एम नॉट बाय आर ई हो गया, और फाइनल काइनेटिक 0 और फाइनल पोटेंशियल भी क्या हो गया 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस ऑफ जी एम एम नॉट बाय आर होता है। माइनस साइन क्यों होता है भाई साहब, अट्रैक्शन, है ना। आप जब ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ लेके आओगे तो अर्थ खुद ही लेके आ जाता है, उसकी ग्रेविटेशनल उसकी पुल होती है। तो टुवर्ड्स द ग्रेविटी अगर हम बात करें
टुवर्ड्स द ग्रेविटी अगर हम बात करें तो इट वर्क डन इज ऑलवेज पॉजिटिव, और अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं तो रेफरेंस मेरा कहां है, सेंटर। तो अगर हम अर्थ के रेफरेंस में यहां बात करें, इस पॉइंट का हम रेफरेंस मान लिए हैं, तो आपका आर दूरी पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, माइनस जी एम एम नॉट बाय आर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। और दो पॉजिटिव चार्ज अगर हम बात कर रहे होते हैं तो वहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, के क्यू एन क्यू टू बाय आर होती है। तो ये अगर आप 11th में हो तो आपको ये बात समझना है, अगर 12th में आप पढ़ लियो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो आपको बात समझ में आ गया होगा मैंने क्या समझाया होगा। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अब बस कुछ रहा नहीं इसमें, हाफ एम नॉट भी का स्क्वायर बराबर जी एम ई एम नॉट बाय आर ई। यहां से आपका एम नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा और वी बराबर हो गया अंडर रूट ऑफ 2 जी एम ई बाय क्या हो गया, आर ई। ये फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्केप वेलोसिटी। अब मैं यहाँ पे करने क्या वाला हूँ, जैसे जी की वैल्यू पता होना चाहिए, 6.67 10 की पावर माइनस 11, 10 की पावर 24 के अराउंड, ये 6.4 10 की पावर 6 के अराउंड। तो इसको मैं थोड़ा एक और कन्वर्जन कर रहा हूँ यहाँ पे, इसी चीज़ को। चलो स्लाइड चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छे से बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो भाई VE इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2GME बाय RE है। मैंने अपने मन से RE से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया भाई, कर सकता हूं। तो GME बाय RE का स्क्वायर ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। थोड़ा और कन्वर्जन करता हूं जो कि और पॉसिबिलिटी है यहां पे मैनिपुलेट करने का, 2GME बाय RE यू कैन राइट हियर 2 इंटू जी, मास को डेंसिटी के टर्म में रो इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब बाय RE। तो यहां पे क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 2 4 जा 8 बाय 3 जी रो आर ई स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। ये तीनों फॉर्मूले हैं, मैनिपुलेशन है, या तो एक ही करना पड़ता है, एक बार मैनिपुलेशन आपको आना चाहिए। नीट वाले बच्चे हो तो भाई साहब याद ही रखो तीनों को, और जेई वाले बच्चे हो तो समझ में आना चाहिए कैसे हुआ। ठीक है, यहां अगर हम बात करें वैल्यू रख दे इसकी, जैसे गोलू की मम्मी ने पूछा था भाई कितने से फेंके, उसको बोलेंगे अंडर 2 जी आर ई, तो गोलू की मम्मी थोड़ी समझेगी कि कितने से फेंका गया था, बताना पड़ेगा ना। तो 9.8 इंटू 6.4 10 की पावर 6, तो सॉल्व करेंगे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आता है। इतने से अपन फेंक दिए, लौट के वापस नहीं आएगा। सो जो अर्थ के लिए है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ज्यादा है, मून के लिए तो 2.5 करोड़ होती है भाई, अलग अलग प्लैनेट का अलग अलग, इसलिए एटमोस्फेयर टिक भी नहीं पाता है कि नहीं है। तो बहुत जरूरी चीज है, मतलब एक ऐसा प्लैनेट है जहां का उसकी जो कैपेसिटी पूलिंग की बहुत कम है। तो मान लो वहां पे कोई इंसान रहना चालू किया, थोड़ा बहुत पिला रहा है क्या, थोड़ा ने जोश में आकर के हल्की वेलोसिटी दी, बेचारा स्केप कर जाएगा। वो सामने से कह कहाँ गया भाई, लड़ाई कर रहा चला कहाँ गया। हमारे अर्थ पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे धरती माता को पता है भाई साहब, है ना, अपन कैसे लोग होते हैं। तो अपनी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो अपन इस वेलोसिटी के चेंज नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है। हाँ, आपको समझ में आ गया ये क्यों इंपॉर्टेंस है इसकी, क्योंकि भाई एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे अगर हम बात करें सेंड करना हो तो हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। और अगर हम किसी ऑर्बिट में रखना हो तो उस केस के अंदर में अंडर रूट ऑफ GM बाई RE होता है। ठीक है ना, मतलब √2 टाइम्स ऑफ दिस होती है, ताकि जो सेटेलाइट है वो पर्टिकुलर प्लैनेट के ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ में घूमते रहे। अप्रॉक्स सर्कुलर पाथ में बोल रहा हूँ, बाकी होता तो इलिप्टिकल है, अर्थ अपना इलिप्टिकल है। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट हम बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सर्कुलर है। ठीक है ना, तो स्केप वेलोसिटी की ये इंपॉर्टेंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब 11.2 दिया, ये हुआ, अगर इससे कम होता क्या होता, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है ना। गोलू मम्मी बोला भाई ठीक है, मेरे पास में दूसरा बच्चा है, एक का नाम गोलू, एक का नाम मोंटी। मोंटी बदमाश है, लेकिन इसको मत फेंको, एक ही बच्चा रह गया, इसको फेंकोगे फिर वापस नहीं आएगा। तो इसको ना गोलू के आधे वेलोसिटी फेंको, ताकि हवा में जाकर के ना बोले भाई साहब मैं वापस आ गया हूं, है ना, थोड़ा डर भी लगा है और बदमाशी नहीं होगी, है ना। मैं आपको एकदम इजीली स्टोरी टाइप में समझा रहा हूं ताकि आप लिंक कर पाओ चीजों को, है ना। एग्जाम में जो सवाल आए तो पता चले, बोलेगा नहीं स्केप से आधा फेंके 1/√2 फेंके तो क्या होगा, तो इन्फिनिटी तो आंसर नहीं होगा ना भाई, क्योंकि बी पे इन्फिनिटी है, तो कम ही होने वाला है।
तो बहुत सिंपल सा बात है भाई, अब मैं इक्वेशन लेकर सिखा दे रहा हूं आपको। ये आर ई है और आपने यहां पे सपोज दैट ये अपना क्वांटी है ना, इसको हमने v बाय √2 से फेंक दिया, मान लीजिए v बाय √2, इसके वेलोसिटी डिवाइड बाय √2 से फेंका। तो बताइए ये इन्फिनिटी तो जाएगा, इन्फिनिटी पे तो नहीं जाएगा, तो कितना हाइट पे जाएगा? तो हमेशा जब भी बात करोगे आप कहां से बात करने वाले हो? सेंटर से। तो पहले ये आर ई दूरी पे था और अब इसकी जो हाइट हो जाएगी वो जाएगी h प्लस आर ई, क्योंकि हाइट हमेशा सरफेस से बात की जाती है, यहां से बात की जाती है, h हमेशा सरफेस से। लेकिन सेंट्रल फोर्स है, आप सेंटर टू सेंटर ही बात करोगे हमेशा जब भी बात करोगे। तो अगेन आप लिखोगे के आई प्लस यू आई बराबर के एफ प्लस यू एफ, और इस बार इक्वेशन आपका हो जाएगा हाफ, इसका नाम एम नॉट ले लेते हैं और ये अपना मास ऑफ द अर्थ है, हाफ जो है सो एम नॉट वीई बाय √2 का स्क्वायर माइनस सरफेस पे है जी एम ई एम नॉट बाय आर ई फाइनल काइनेटिक, चूंकि ये हाइट पे जा चुका है अब उसके ऊपर नहीं जाएगा, तो यहां पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, और फाइनल पोटेंशियल बात करें जी एम ई एम नॉट बाय क्या हो जाएगा आर ई प्लस, है ना। यहाँ पे आप पुट कर दीजिएगा सिंपली, हाफ एम नॉट भी का स्क्वायर बाय 2 माइनस जी एम ई एम नॉट बाय क्या हो जाएगा आर ई इक्वल टू माइनस ऑफ जी एम ई एम नॉट आर ई प्लस स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी मैंने आपको जस्ट सिखाया था, ये 2 इंटू 2 को मैं 4 कर लेता, थोड़ा सही रहेगा, ठीक है। ये v स्क्वायर, v मैंने अंडर ऑफ 2 जी एम बाई आर लिखा था, वो स्क्वायर होके 2 जी एम ई बाय क्या हो जाएगा आर ई हो जाएगा, है ना। v बराबर अंडर ऑफ 2 जी एम बाई आर ई, स्क्वायर है वहां पे, तो माइनस ऑफ जी एम ई एम नॉट बाय क्या हो जाएगा आर ई इक्वल टू माइनस ऑफ जी एम ई एम नॉट आर ई प्लस क्या हो जाएगा h, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से सबके सब, जी एम ई एम नॉट, ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, है ना, यहाँ सामने मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ अगर हम बात करें पेन चेंज, ये हो जाएगा आपका 1/2 आर ई, है ना, माइनस ऑफ 1/आर ई, है ना, इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/आर ई प्लस, ओके। तो 1/2 आर ई, तो हाफ में से 1 चला गया तो माइनस 1/2 आर ई, है ना। और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस ऑफ आर ई प्लस एच हो जाएगा, माइनस माइनस गया तो 2 आर ई बराबर आर ई प्लस एच हो जाएगा, और आर ई बराबर क्या हो जाएगा, मतलब जो हमारी रेडियस ऑफ अर्थ है उतनी ही हाइट पे सरफेस से चला जाएगा, सेंटर से 2 टाइम्स ऑफ आर ई है वो, है कि नहीं है। तो मैंने आपको समझा दिया बहुत अच्छे तरीके से, इसके वेलोसिटी क्या है, ये बहुत जरूरी चीज़ है ना। तो जिस प्लैनेट का मास ज़्यादा होगा ऑब्वियस सी बात उसकी इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। जिस प्लैनेट का मास कम होगा ऑब्वियस सी बात है उसकी जो वेलोसिटी होगी, इसके वेलोसिटी होगी वो कम आएगी। अंडर ऑफ 2 जी एम ई बाई आर ई, जी नहीं बदलेगा, यूनिवर्सल है, एम के बदले कोई भी मास ऑफ प्लैनेट हो सकता है जहां से आपने बॉडी को थ्रोन किया है, जिसको थ्रोन किया है उससे मतलब नहीं है। अगर ये गोलू छोटा सा बच्चा है उसके बदले कोई हाथी या कोई गेंडा होता उसका भी आंसर यही होता, क्योंकि मास पे इंडिपेंडेंट है। किस एंगल फेंक रहे हैं वो भी नहीं आएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी थी, एंगल पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है ना, ना प्रोजेक्शन पे ना मास ऑफ बॉडी थ्रोन पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना। और जितना बड़ा अगर हम बात करें मास बड़ा है, आर बड़ा नहीं होना चाहिए, अगर रेडियस भी बड़ा हो गया है ना, अगर रेडियस बड़ा होगा तो इन्वर्सली रिलेशन है उस प्लैनेट साथ में कम हो जाएगा। तो फॉर्मूला बहुत सेट होना चाहिए आपको। तो होप तो समझ में आ गया जो क्यों हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर टिकी हुई है ना, यही रीजन है। बाकी प्लैनेट पे लाइफ थोड़ी इम्पॉसिबल टाइप की है, जहाँ तक अभी हमने साइंटिस्ट लोगों ने जो है सो जान पाया है प्लैनेट्स के बारे में। तो अर्थ पे लाइफ है, यही बहुत सारे रीजन है, इसमें से एक रीजन ये भी है, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा एस्केप वेलोसिटी क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ आप वीडियो शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।